प्यारे बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आज हम कक्षा 8 के 11वें चैप्टर के असंपर्क बल के बारे में बात करेंगे। आपको पता है 11वां चैप्टर जो है बल तथा दाब, वो हमने पिछले लेक्चर में संपर्क बल के बारे में किया था। इसमें हम असंपर्क बल के बारे में बात करेंगे। असंपर्क बल यानी वह बल जो दो वस्तुओं के संपर्क में आए बिना ही लगता है, उसे हम असंपर्क बल कहते हैं। मतलब दो वस्तुएं संपर्क में नहीं आती, दूर से ही लग जाता है, ऐसे बल को हम क्या बोलते हैं? असंपर्क बल। जो बल दो वस्तुओं के संपर्क में आए बिना ही लगता है, चाहे वो आकर्षण का हो या प्रतिकर्षण का। जैसे ये दो चुंबक आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, क्योंकि ये आकर्षण बल है इसमें, लेकिन संपर्क में आए बिना ही महसूस होता है। आपको पता है जब आप एक चुंबक को, लोहे के टुकड़े को आकर्षित करते हैं तो वो दूर से ही बिना संपर्क में आए ही उसके ऊपर बल लगाना शुरू कर देता है, उसको दूर से ही आकर्षित करना शुरू कर देता है। ऐसे बल को हम असंपर्क बल बोलते हैं, क्योंकि संपर्क में आने से पहले ही वो लग जाता है। अब देखिए, जैसे दो चुंबक लें हम और इसके विपरीत ध्रुव पास में रखेंगे तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये जो है क्या है? आकर्षण बल है, और ये बिना संपर्क में आए दूर से ही लगता है, इसलिए इसको असंपर्क बल कहते हैं। यदि हम इसके दोनों ध्रुव एक तरफ ले आए तो एक दूसरे को दूर भगाते हैं और बिना संपर्क में आए ही एक दूसरे के ऊपर बल लगा रहे हैं। ऐसे बल को हम क्या बोलते हैं? असंपर्क बल कहते हैं। तो असंपर्क बल वह बल जो दो वस्तुओं के संपर्क में आए बिना ही लगता है, उसे हम असंपर्क बल कहते हैं। वह बल जो दो वस्तुओं के संपर्क में आए बगैर ही लगता है, अर्थात दूर से ही लगता है, उसे असंपर्क बल कहते हैं। जैसे चुंबकीय बल एक असंपर्क बल है, गुरुत्वाकर्षण बल असंपर्क बल है। तो ये बल जो है असंपर्क बल है, क्योंकि ये वस्तु के संपर्क में आए बगैर ही लगते हैं। चुंबकीय बल यानी चुंबक के द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल है। जैसे अभी आपको दिखाया कि चुंबक दूर से ही, दो चुंबक आपस में यदि उसके विपरीत ध्रुव हों तो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, और यदि समान ध्रुव तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बिना संपर्क में आए एक दूसरे से ही आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण करते हैं। ये आकर्षण बल है इसके बीच में, क्योंकि ये दोनों विपरीत ध्रुव हैं, तो इसमें आकर्षण का बल है। और ये क्या है? प्रतिकर्षण का बल है, क्योंकि ये दोनों के समान ध्रुव हैं, लेकिन ये संपर्क में आए बगैर ही एक दूसरे के ऊपर बल लगा रहे हैं। इसलिए ऐसे बल को हम क्या बोलते हैं? असंपर्क बल कहते हैं। दूसरा उदाहरण हम असंपर्क बल का लेते हैं। स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ये सब। स्थिर वैद्युत बल क्या है? जब कोई एक वस्तु आवेशित होती है, आवेशित का मतलब जैसे आपने देखा होगा कि प्लास्टिक की स्केल को आप सिर में रगड़ लेते हैं बालों में, तो उसके ऊपर आवेश हो जाता है, वो आवेशित वस्तु है। और एक आवेशित वस्तु दूसरी आवेशित या अनावेशित वस्तु के ऊपर जो बल लगाती है, उसे हम स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। आप बिल्कुल आसानी से इसको कर सकते हैं। आप क्या करें? एक धागे से एक स्ट्रॉ या कागज़ का टुकड़ा लटका लीजिए, बहुत छोटा सा, और आप अपने स्केल को बालों में, अच्छे सूखे बालों में रगड़ के उसके पास लेके जाइए। देखिए वो उसकी तरफ आकर्षित होता है। ये बल कौन सा है? आकर्षित। ये स्थिर वैद्युत बल है, आकर्षण का है। क्यों? क्योंकि
एक पर आवेश हो जाता है और ये एक आवेशित वस्तु है, ये आवेशित वस्तु है, और दूसरी अनावेशित वस्तु या फिर आवेशित वस्तु भी हो सकती है, उसके ऊपर जो बल लगेगा उसे हम क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत बल। तो स्थिर वैद्युत बल किसे कहते हैं? वह बल जो एक आवेशित वस्तु दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर बल लगाती है, उसे वह बल जो एक आवेशित वस्तु दूसरी अनावेशित अथवा आवेशित वस्तु पर लगाती है उसे स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। तो हम एक स्ट्रो को या प्लास्टिक के स्केल को अपने बालों में रगड़कर उसे आवेशित करके दूसरे कागज के टुकड़ों को उसकी ओर आकर्षित कर सकते हैं। यह बल क्या होगा? स्थिर वैद्युत बल। दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल। प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, यानी हर प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। कहने का मतलब ये है, बल कौन सा बल लगाती है? आकर्षित करती है। हम ये लिख सकते हैं, यानी प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, या प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु पर क्या लगाती है? बल लगाती है। उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में बच्चों हर वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी हर वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, और उसी बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। वस्तु छोटी हो बड़ी हो, प्रत्येक वस्तु लगाती है। जब वस्तु छोटी होती है, द्रव्यमान कम होता है, तो ये बल बहुत कम होता है, इससे महसूस नहीं होता, पता नहीं लगता कि बल लग रहा है। जैसे हम एक दूसरे को ऊपर बल लगा रहे हैं, लेकिन हमें महसूस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यह बल द्रव्यमान पर निर्भर करता है और हमारा द्रव्यमान बहुत कम है, और इस करके गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही कम लगता है, जिससे वो हमें महसूस नहीं होता, इसका हमें पता ही नहीं लगता। इसी तरह से बल गुरुत्व, जब पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है तो उसे हम गुरुत्व कहते हैं। या आप सीधा भी कह सकते हैं, पृथ्वी के द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाता है? गुरुत्व कहलाता है। परिभाषा हम सीधा लिख सकते हैं, पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व कहलाता है। मतलब पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को आपको बताया अपनी ओर खींचती है,
इसी कारण प्रत्येक वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर गिरती है। ये हम सब हर रोज नोट करते हैं कि प्रत्येक वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी उसको अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के द्वारा ये जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, इस गुरुत्वाकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्व कहते हैं। तो पृथ्वी के द्वारा वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाता है? गुरुत्व बल अथवा गुरुत्व कहा जाता है। तो हमने असंपर्क बल में बच्चों ये पढ़ा कि वह बल जो वस्तु के संपर्क में आए बगैर ही दूसरी वस्तु पर लगता है, उसे हम असंपर्क बल कहते हैं। असंपर्क बल में हमने एक पढ़ा चुंबकीय बल, क्योंकि वो चुंबक का बल दूर से ही लगता है, किसी भी वस्तु को दूर से ही चुंबक आकर्षित करती है, इसलिए उसको हम असंपर्क बल में रखते हैं। दूसरा हमने स्थिर वैद्युत बल की बात की। स्थिर वैद्युत बल वो होता है जो एक आवेशित वस्तु दूसरी आवेशित या अनावेशित वस्तु के ऊपर लगाती है, और इसको भी हम हर रोज स्केल को, प्लास्टिक स्केल को अपने बालों में रगड़ कर देखते हैं कि वो छोटे छोटे कागजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये स्थिर वैद्युत बल है। गुरुत्वाकर्षण बल, प्रत्येक वस्तु इस संसार में दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है एक बल से, और उसी बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और वस्तुओं का द्रव्यमान कम होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही कम होता है, जो महसूस नहीं किया जाता। लेकिन पृथ्वी जब का द्रव्यमान बहुत अधिक है और पृथ्वी दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसी कारण प्रत्येक वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती हुई हमें दिखाई देती है। ये गुरुत्वाकर्षण बल हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, हम हर रोज अपनी जिंदगी में देखते हैं। और पृथ्वी के द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को हम गुरुत्व भी कहते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अपना काम हर रोज करें और दूरी बनाए रखें तथा मास्क का प्रयोग करें। धन्यवाद।